हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संज्ञान। आज हम एंटीबायोटिक में मिसलेनियस ड्रग पढ़ने वाले हैं जिसमें क्लोरामफेनिकोल एंड क्लिंडामाइसिन है। तो क्लोरामफेनिकोल का हमें स्ट्रक्चर देखना है और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, स्टोरेज कंडीशन, यूज़, फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड नेम। आपको स्ट्रक्चर क्लोरामफेनिकोल का पढ़ना है, क्लिंडामाइसिन का नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट so now first drug is chloramphenicol. So the first point is isolated from Salmonella venezuelae in 1947. 1947 में Salmonella venezuelae से इसको आइसोलेट किया। फिर देखा कि इट कंटेन क्लोरीन, इसमें क्लोरीन है, एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्टिनोमाइसिटिस एंड नेम एज क्लोरोमाइसिटिन। इसको नाम दिया, इसको ऑब्टेन किया एक्टिनोमाइसिटिस से। तो यहाँ पे माइसिटिस यहाँ से आया, क्लोरीन कंटेनिंग है इसीलिए इसको बोला क्लोरोमाइसिटिन। देन रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन, जो भी सीरियस इन्फेक्शन होते हैं उसमें क्लोरामफेनिकोल को दिया जाता है। हम देखते हैं कौन कौन से सीरियस इन्फेक्शन है। सो फर्स्ट, हीमोफिलम इन्फ्लुएंजा, दिस इज़ बैक्टीरिया, ये इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। साल्मोनेला टाइफी इज़ कॉज टाइफाइड। साल्मोनेला न्यूमोनिया इज़ कॉज निमोनिया एंड निसीरिया मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ये जो बैक्टीरिया होता है मेनिंजोकोकल डिसीज़ कॉज करता है। सो मेनिंजोकोकल डिसीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। ऑल्सो इट कैन कॉज ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन एंड डेंजरस इलनेस, अफेक्ट द ब्रेन एंड इनसाइड द बोन इन योर बैक एंड स्पाइनल कोड। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मेनिंजाइटिस होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड के मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता जल्दी, जैसे इट कैन बी वेरी सीरियस इफ़ नॉट ट्रीटेड क्विकली, कॉज लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड पॉइजनिंग, सेप्टिसीमिया। अगर इसको जल्दी से ट्रीट नहीं किया जाता है तो उससे सेप्टिसीमिया भी हो सकता है। सो सेप्टिसीमिया रिजल्ट इन परमानेंट डैमेज टू द ब्रेन एंड नर्व। अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये मेनिंजाइटिस कन्वर्ट हो जाएगा सेप्टिसीमिया में, और ये सेप्टिसीमिया से टोटली जो होता है परमानेंट डैमेज हो जाते हैं ब्रेन एंड नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड्स के नाम से ही टोटली डैमेज हो जाते हैं। देन मोस्ट सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं इस ड्रग के, जैसे वोन मेरो डिप्रेशन एंड फैटल ब्लड डिस्क्रेसियस। So this is the side effect of the chloramphenicol. Okay, so now the chemistry of chloramphenicol. So the first point is chloramphenicol is neutral and stable compound. In the structure of chloramphenicol, 2-hydroxy functional group, which should make it रिलेटिवली सॉल्यूबल इन वाटर। इसमें बताया है कि क्लोरामफेनिकोल के स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। देन एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड आर यूजुअली नॉट सॉल्यूबल, और जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है वो सॉल्यूबल नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है जो सॉल्यूबल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात की जा रही है, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होते हैं रिलेटिवली सॉल्यूबल इन वाटर। नाउ अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरामफेनिकोल, दिस इज़ नाइट्रोबेंजीन, दिस इज़ नाइट्रो ग्रुप एंड दिस रिंग इज़ बेंजीन। सो द फर्स्ट रिंग इज़ नाइट्रोबेंजीन एंड इसमें जो होता है अमाइड ग्रुप होता है NH एंड डाईक्लोरो एसिटाइल ग्रुप, दिस इज़ डाईक्लोरो एसिटाइल ग्रुप, एंड यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरामफेनिकोल। नाउ द डिस्कस physicochemical property, use, stability and storage condition, formulation and also brand name. So first point is physicochemical property. The chloramphenicol is grayish white or yellowish white fine crystalline powder. ये grayish white भी हो सकता है या yellowish white होता है, crystalline form में obtained होता है, crystalline form. Okay, now second point is soluble in water, very soluble in methanol, ethanol, butanol and acetone, and fairly soluble in ether. So this part is the solubility. Now use. So use हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यहाँ भी देख लेते हैं हम एक बार। सो फर्स्ट यूज इज़ प्लेग, सेकेंड मेनिंजाइटिस, थर्ड कोलेरा, फोर्थ टाइफाइड,
आई ऑइंटमेंट फॉर कंजक्टिविटीज जो होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है एज अ आई ऑइंटमेंट. ओके, नाउ स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन. सो द chloramphenicol store at the temperature of 2 degree centigrade to 8 degree centigrade. दिस इज़ द टेम्परेचर. अगर इससे हम ज़्यादा टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो डिग्रेड हो जाता है. सो दिस टेम्परेचर शुड बी मेंटेन. नाउ फॉर्मुलेशन. सो इसका यूज़ होता है फॉर्मुलेशन जो इसकी हम बात करें तो ये ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट जिससे यूज़ का फॉर्मुलेशन बना हुआ है, हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं. और सेकंड जो फॉर्मुलेशन है, इंजेक्टेबल सॉल्यूशन इज़ अवेलेबल विथ डोज ऑफ 1000 mg पर वायल. इंजेक्टेबल भी इसका सॉल्यूशन बना हुआ है तो हम इसको 100 mg पर वायल डोज लेते हैं. सो इसका जो फॉर्मुलेशन है ophthalmic drop and ointment, and second is injectable. Now brand name. Brand name में chloromycetin, Visiton and Phenicol. These are the brand name of chloramphenicol. नाउ सेकेंड ड्रग इज़ क्लिंडामाइसिन. सो क्लिंडामाइसिन को आपको प्रॉपर्टीज़, यूज़, स्टेबिलिटी, फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड नेम पढ़ना है. इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है. सो फर्स्ट पॉइंट इज सेमी सिंथेटिक क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ लिंकोमाइसिन. ये भी जो डेरिवेटिव है क्लोरो डेरिवेटिव है. सो इसके स्ट्रक्चर में जो होगा क्लोरो सब्स्टिट्यूशन होगा. एंड it is bacteriostatic effect mainly on gram positive aerobic as well as on anaerobic pathogen. इसका जो इफ़ेक्ट की बात करते हैं सो बैक्टीरियोस्टेटिक होता है ग्राम पॉजिटिव एरोबिक के लिए एंड ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक पैथोजेंस के लिए. सो द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो सो द इफेक्ट ऑफ बैक्टीरियासाइडल हाई कंसनट्रेशन. अगर इसका कंसनट्रेशन हाई कर दिया जाए तो ये बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट भी शो कर सकता है. देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, it bind with 50S ribosomal unit and inhibit protein synthesis. ये 50S ribosomal सब यूनिट से बाइंड होता है देन इनिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को. नाउ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी. सो द फर्स्ट पॉइंट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर. इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड इनसॉल्युबल इन एसीटोन. जैसे सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल होता है अल्कोहल में एंड इनसॉल्युबल इन एसीटोन. एंड नाउ फिजिकल स्टेट, इट इज़ ऑर्डरलेस, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड बिटर टेस्ट. सो दिस इज़ द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी. नाउ यूज. सो द फर्स्ट यूज इज एक्ने. नाउ सेकेंड जॉइंट इन्फेक्शन, pneumonia, strep throat, inflammatory disease and middle ear infection. So these are the used of clindamycin. Now stability. It is hygroscopic in nature, store between 15 degrees centigrade to 25 degrees centigrade and kept away from fire, flame or heat. Now the next point is formulation. So in serious infection 150 to 300 mg orally every 6 hour. 6 आवर के ड्यूरेशन में इसको देना होता है जिसका डोज है 150 टू 300 mg. नाउ IV और IM से भी इसको दिया जाता है जिसका डोज है 600 टू 1200 mg. सो दिस इज़ द फॉर्मुलेशन. नाउ ब्रांड नेम. सो द फर्स्ट नेम इज़ Cleanser, second Cleandates, third Croclin A, fourth Cleanzucia and fifth Clodel. Okay, so these are the brand name of clindamycin. So आज हमने chloramphenicol and clindamycin miscellaneous drug को कवर कर लिया. Okay, thanks for watching.